भाग में खराब मौसम और भूस्खलन की चेतावनी के बाद अगले 2 दिन एहतियातन सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। यानी कि 6 और 7 अक्टूबर को जम्मू संभाग में स्कूल बंद रहेंगे और इसका फैसला प्रशासन ने लिया है। जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम को लेकर जहां एक तरफ अलर्ट जारी किया गया, वही मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद करने का भी फैसला जिला प्रशासन ने लिया है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू संभाग में 7 अक्टूबर तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद कई मंदिरों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है, चाहे वो मचैल माता मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी यात्रा हो। इन तमाम जगहों पर भी 7 अक्टूबर तक के लिए जहां एक तरफ यात्रा स्थगित की गई, तो वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम और भूस्खलन की चेतावनी के बाद अगले 2 दिन के लिए एहतियातन सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने का भी फैसला लिया गया है। और इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी करते हुए 6 और 7 अक्टूबर को जम्मू संभाग में सभी स्कूल बंद रखने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो खराब मौसम की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, बच्चों का ध्यान रखते हुए, यहां पर बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और आपको जानकारी दे दें कि इस फैसले के मद्देनजर 6 और 7 अक्टूबर को स्कूल, और प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल, तमाम स्कूल 6 और 7 अक्टूबर यानी कि सोमवार और मंगलवार को बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? जी देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि 5 से 7 तारीख तक जो है ये मौसम के हालात जो है, जो मैदानी इलाके हैं वहां बरसात हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो सकता है। तो इसके चलते जो है आज सुबह भी जो है काफी बरसात हुई जम्मू में और कई इलाकों में, जम्मू के आसपास जो जिले हैं। लेकिन अब कल से जो है हैवी रेन बताई गई है और काफी बरसात के चलते जो है ये फैसला लिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है उसकी तरफ से फैसला लिया गया है कि एक नोटिफिकेशन इशू करके बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं वो 2 दिन यानी कि 6 और 7 अक्टूबर को बंद रहेंगे। ये एहतियातन कदम इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको याद होगा कि जब पिछले दिनों जम्मू में जो है सैलाब आया और जिस तरह से बरसात हुई, उसके चलते कई स्कूल जो है वहां पे स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। और ऐसे में ये एहतियातन कदम इसलिए उठाया गया है कि यदि बहुत ज्यादा हैवी बारिश बरसात होती है तो किस तरह का नुकसान ना हो। कई दफा जो है रास्ते जो है कई ऐसे कच्चे होते हैं जहां पे, खासकर मैं पहाड़ी इलाकों की बात करूंगा, जो दूर दराज के इलाके हैं वहां ज्यादा जो है इम्पैक्ट बरसात का आता है। तो ऐसे में एहतियातन ये फैसला लिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ रहें और जो है 2 दिन के बाद जब मौसम साफ होगा तो वापस स्कूलों को खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजन, यहाँ पर एहतियातन यहाँ पर ये फैसला तो जरूर लिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ तैयारी यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन की तरफ से की गई है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से हमने देखा कि भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए, पहले से ही एडवाइजरी इशू की जा चुकी है। कल ही जो है वो एडवाइजरी जो है प्रशासन की तरफ से इशू हुई थी कि अभी भी जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो कई जगहों पे जो है वहां पे बहुत ही संकुचित रोड है और वहां पे अभी भी शूटिंग स्टोन की संभावना जो है वो बनी हुई है। और यदि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो यात्रा अपनी स्थगित कर सकते हैं 2 दिन के लिए लोग। और उसके साथ साथ एहतियातन जितनी भी प्राचीन यात्राएं हैं उनको भी फिलहाल जो है स्थगित किया गया है, जिसमें माता वैष्णो देवी की यात्रा है। आपको याद होगा पहले 22 दिन के बाद जो है यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब जो है 2 दिन के लिए वापस इसका फैसला लिया गया है। एहतियातन जो है श्रद्धालुओं की सेफ्टी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ मचेल माता के लिए भी जो है प्रतिबंध लगाया गया है, 2 दिन के लिए स्थगित रहेगी यात्रा। तो ये एहतियातन कदम इसलिए उठाए गए हैं कि पिछले दिनों काफी जो है चाहे वो प्रशासन है, श्राइन बोर्ड है, काफी नुक्ताचीनी हुई थी इस बात को लेकर जब श्रद्धालुओं की जान गई थी वैष्णो
देवी में कि क्यों नहीं यात्रा रोकी गई। तो एहतियातन इस तरह के कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि कोई ऐसी यदि कोई इस हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की सेफ्टी को देखते हुए और लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसलिए 2 दिन के लिए जो एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन जो जिस तरह से बरसात कल से शुरू होने वाली है और पहाड़ी इलाकों में जो है स्नोफॉल के भी इम्कान है, इससे साफ हो जाता है कि मौसम बदल जाएगा अब, और जो ठंडक है मौसम में जो है वो पाई जा सकती है। और ऐसे में ये भी इम्कान है कि जो आने वाले दिन हैं, अगर यहाँ पे टेम्परेचर नीचे जाता है तो एक तरह से जो गर्मी से लोगों को निजात मिल जाएगी, क्योंकि उमस अभी भी जम्मू खासकर जिले में बनी हुई है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम जो है काफी अच्छा बना हुआ है, सुहावना बना हुआ है। और जो बरसात आ जाएगी तो उससे भी जो है बस ये एहतियात रखना है कि जो रास्ते टूटे हुए हैं या डैमेज हो चुके हैं वहां से लोग एहतियात बरते, वहां से अगर यात्रा अपनी स्थगित कर सकते हैं 2 दिन के लिए तो उनको करनी चाहिए। और ये सब एहतियातन कदम इसलिए जी बिल्कुल एहतियातन के तौर पर यहाँ पर यात्रा स्थगित करने के लिए भी कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। स्कूल कॉलेज को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ वैष्णो देवी माता मंदिर की भी यात्रा स्थगित की गई है। मचैल माता की जो यात्रा है वो भी स्थगित की गई है। लेकिन राजन देखा जाए तो अक्टूबर का आगाज हो चुका है, कई जगहों पे गुलाबी सर्दी भी पड़ने लगी है। मौसम अचानक से यहाँ पर करवट लेती नजर आ रही है। जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है बारिश और भूस्खलन को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब ठंड जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या लगता है कि बारिश और भूस्खलन खत्म होने के बाद धीरे धीरे ठंड का आगाज होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि ऊंचले इलाकों में किस तरीके से बर्फबारी भी शुरू हो गई है। तो क्या ये ठंड का आगाज है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि चाहे वो हिमाचल का मनाली का इलाका हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का गुरेज वैली हो, वहां पे पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। इस सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है। इससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में ये 2 दिन जब बरसात होगी, यदि स्नोफॉल होता है तो वापस जो है वो ठंडक जो है वो मौसम में आ जाएगी। और मेट डिपार्टमेंट ने भी जो है इस बात को रूल्ड आउट नहीं किया है कि इस दफा जो सर्दी है वो थोड़ा जल्दी आ सकती है, क्योंकि जो है बरसात बहुत ज्यादा हुई है जम्मू कश्मीर, जहां जहां पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो हिमाचल के इलाके हैं, वहां जो है जो बरसात इस दफा आएगी उससे जो है मौसम जो है वो ठंडक लाएगा और टेम्परेचर नीचे जा सकता है। जी बिल्कुल, टेम्परेचर नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अगर बर्फबारी होती है या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कहीं भी बर्फबारी होती है तो पूरे देश भर में धीरे धीरे ठंड का आगाज हो जाता है। वहां की जो हवा है वो चल के आती है, इसके बाद ठंड का आगाज हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।